पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर्स की तजारत का हदफ मुकर्रर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को पुरान मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक है। पुरान जौहरी ताकत के हसूल के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। अच्छे वक्त में सब दोस्त होते हैं, असल दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। किसी भी किस्म की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। असर हाजिर में उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। दोनों ममालिक के साथ मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। इल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशअल राह है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत और दस्तावेज़ के तबादले की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान कुल 13 मुआहिदों की दस्तावेज़ का तबादला। साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, सकाफत, मेट्रोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निपटने के शोबे में मुआहिदे तय पाक है। मैरी टाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग, अदालती मुआवनत और इस्लाहात समेत दीगर मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ईरानी सदर आज सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर के एजाज़ में जोहराने का भी इंतज़ाम किया गया। मुलाकात में पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। volume between the two countries to $10 billion is very heartwarming, and it is the need of the hour. You see, we should expand our economic activity as much as we can, because it will bring our economic cooperation together. पाक ईरान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाना खुशाइंद और वक्त की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम को भी करीब लाएंगे। ईरानी सदर आज मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत मुफीद होगी। ईरान के वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट फरजाना सादी की वफाकी वज़रा से मुश्तरका मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की ईरानी वज़ीर को 23-24 अक्टूबर को वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कहा, तजारत में इजाफे के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी राब्ते ज़रूरी हैं। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान की पाक ईरान तजारती अमूर में इजाफे पर ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए ट्रेड मार्केट साबित हो सकते हैं। वज़ीर रेलवे बोले, इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के रेल मनसूबे का सरेनो जायजा लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा होना चाहिए। दोनों मुल्क ज़ायदान से कोयटा के मौजूदा रूट्स में जिद्दत ला सकते हैं। अक़लियत और मुखालिफिन के खिलाफ मोदी हुकूमत की दहशत गर्दी। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय हुकूमत पर अक़लियतों और मुखालिफिन के खिलाफ रियासती जबर का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल भारतीय एजेंसियों की ईमा पर हुआ। अमरीकी ज़मीन पर गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी का भी इंकशाफ। भारत की तरफ से मुखालिफिन को खामोश करवाने के लिए टारगेट किलिंग, साइबर हमले और इंटरपोल के गलत इस्तेमाल की वाज़ेह मिसालें सामने आई हैं। रिपोर्ट में इंटरपोल का गलत इस्तेमाल और नकल हरकत पर पाबंदियों का मामला भी उठाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदार भारत का पर्दा चाक हो गया। राहुल गांधी के बीजेपी के चोरीशुदा इलेक्शन के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम का राज फाश कर दिया। मोदी ने इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली कराई। कहा कि इंतखाबी निज़ाम बारे जब डेटा जारी करेंगे तो ये एटम बम जैसा होगा। जिस इदारे ने जमहूरियत का दिफा करना था वो खुद कब्जे में चला गया।
हुकूमती कार्रवाइयों के बावजूद चीनी की किल्लत बरकरार। लाहौर की मार्केटों में 173 रुपये फ़ी किलो में चीनी की दस्तियाबी मुहाल। दुकानदारों का कहना है कि चीनी महंगे दामों खरीद के सस्ती बेचने पर मजबूर है। उधर इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए। इतवार बाजार में चीनी 172 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। एक वक्त में शहरी सिर्फ 2 किलो चीनी ही खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के खसूसी इजलास में मुतफ़िक़ का फैसला। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार और मुतसबाना रवैये पर शदीद मायूसी और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा कि मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का यकतरफा फैसला खेल की रूह के मुनाफी है। पाक भारत लेजेंड्स मैचेस की मनसूखी से मुतालिक प्रेस रिलीज दोहरे मयार और तासुब का पलंदा थी। PCB हमेशा से खेल को सियासत से अलग रखने का अलमबरदार रहा है। बलोचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। योब, शेरानी, लोरालाई, बारखान, कलात, हुजार और सोराब में वोट डाले जा रही हैं। बारखान में ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी। हज रजिस्ट्रेशन से रह जाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला। 4.5 लाख रजिस्टर्ड आज़मीन से 1.25 लाख का हज कोटा मुकम्मल न होने का खदशा। हज दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू होगी। दरख्वास्तें पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। 38 से 42 रोज़ हज के लिए 5 लाख रुपये जमा करवाने होंगे। 20 से 25 रोज़ा मुख्तसर हज की पहली किस्त के तौर पर 5.5 लाख रुपये जमा करवाना होंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाब में ज़लज़ले के झटके। मरी, जेहलम और गुजरात में भी ज़मीन लर्जा उठी। आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ला। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। मरकज़ रवात से 15 किलोमीटर दूर, गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ला रात 12:10 पर मिनट पर आया है। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश के बाद धूप निकल आई। माल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, कोट लखपत, कच्चा जेल रोड पर मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 7 अगस्त तक इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। किमाड़ी में कराची वालों के लिए तफरीह और जायके का नया मरकज़ कायम कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं फूड स्ट्रीट में मकामी और रवायती खानों की भरमार है। मुख्तलिफ किस्म की फ़िश डिशेस, बारबेक्यू और रवायती पकवान दस्तयाब हैं। कराची को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाया जाएगा। 5 अगस्त कश्मीरियों की आवाज़ बनने का दिन है। कश्मीरियों की पहचान छीन ली गई है। अब ज़मीर जगाने का वक्त है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहा कि सियासी इख्तलाफात छोड़ो, एक कौम बनो और कश्मीर के लिए भारत का चेहरा बेनकाब करो। खातून अव्वल आसफ भुट्टो ने खुद हॉकी से गेंद फेंककर बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। नवाब शाह में ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक हॉकी चैंपियनशिप का भी आगाज। 6 डिवीजन की खवातीन हॉकी खिलाड़ी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस को 10 दिन की डेडलाइन। सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ आज रूस के दारुल हुकूमत मास्को पहुंचेंगे। दौरे का बुनियादी मकसद यूक्रेन पर जारी तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त की कोशिश है। दूसरी जानिब यूक्रेन का रूस की तेल की तनसीबात मिलिट्री एयरफील्ड को निशाना बनाने का दावा। रूस ने इस दावे पर कोई रद्द अमल नहीं दिया और न ही तनसीबात पर नुकसानात से आगाह किया।